इन दिनों राजधानी देहरादून और उसके आसपास के जंगलों में आपको पीले रंग की तितलियां बड़ी संख्या में उड़ती दिखाई देंगी। हो सकता है कि पहली नजर में ये तितलियां आपको सामान्य लगें, मगर इनकी खासियत और खूबी इन्हें औरों से अलग बनाती है। इनके होने के एहसास से यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही अनुभूति है। दरअसल ये कोई आम तितली नहीं है। इनका नाम लेमन एमिग्रेंट है, जो इन दिनों अपने एक खास सफर पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर निकली है। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता से हम सब परिचित हैं। तो इन दिनों इस सीजन में उत्तराखंड के जंगलों में कुछ खास किस्म की गतिविधि से आइए हम आपको रूबरू कराते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। देहरादून से रुड़की की तरफ जाते हुए राजाजी नेशनल पार्क और इसके आसपास के जंगलों में आसानी से लेमन एमिग्रेंट देखी जा सकती हैं। दरअसल बरसात के सीजन यानी जून जुलाई में लेमन एमिग्रेंट का यौवन चरम पर होता है। इस दौरान ये दक्षिण के मैदानी इलाकों से उड़ते हुए उत्तर की ओर जाती हैं। ये नदियों, नालों और पानी वाली जगहों के किनारे रेत पर बैठती हैं। वहां से नमक यानी सोडियम को सोखती हैं, जो कि इनके सहवास के लिए जरूरी होता है। अगर आजकल आप बाहर निकलेंगे जंगल किनारे या गार्डन में, तो आपको एक सबसे कॉमन तितली दिखेगी जो ज़्यादा मात्रा में उड़ रही है, वो है लेमन इमिग्रेंट। ये लेमन की तरह दिखती है, इसलिए उसका कलर लेमन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम लेमन इमिग्रेंट है। और ये बबूल पे, अमलतास पे इसका कैटरपिलर जो खाता है इसके पत्ते। तो ये जो है तितली आजकल क्या होता है कि ये बनी है तितलियाँ, उनका सीज़न है, तितलियों का सीज़न चल रहा है आजकल, तो इसलिए आवाज़ इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है इस समय नेचुरली। जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, बरसात आ रही है, गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में इनकी आबादी पनपती है। तो ये ज़्यादा हो गई हैं। अब ये जब ज़्यादा हो जाती है तो डिस्पर्स करती हैं, फैलती हैं। तो ये क्या होता है, गर्मियों में पहाड़ों की तरफ जाया जाती है। तो आप देखेंगे ये प्लेन से राजाजी की और ये नीचे के जंगलों से होती हुई ये देहरादून घाटी में और यहाँ से होती हुई मसूरी तक चली जाएंगी। और ये जाते जाते रास्ते में अंडे देंगी, बैठेंगी, गीली मिट्टी पे बैठेंगी, रेत पे बैठेंगी, नदी किनारे बैठेंगी। वहाँ पे ये सॉल्ट लीक करेंगी, क्योंकि इनको सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम की ज़रूरत है, और वहाँ झुंडों में बैठेंगी। और फिर ये उड़ेंगी, तो जब धूप निकलती है तो उड़ती हैं, और धीरे 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 करके ये अंडे देती जाएंगी। और फिर इनकी जब लाइफ साइकिल ख़त्म होगी महीने बाद, तो फिर और पहाड़ों की तरफ जाएंगी। और ये कुछ मसूरी के आसपास या इतनी हाइट पे जाके रुक जाएंगी और वहाँ पे प्रजनन करेंगी। और फिर जैसे ही सर्दियाँ आने लगेंगी, ये सितंबर, बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में, तो ये फिर नीचे की तरफ आएंगी, प्लेन्स की तरफ, और पूरे इंडिया में नीचे चली जाएंगी। डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह बताते हैं कि पीला रंग होने की वजह से इनका नाम लेमन एमिग्रेंट पड़ा है। इनका कहना है कि ये समय लेमन एमिग्रेंट का जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसे वो इस सफर के दरमियान पूरा करती हैं। पेड़ है इनके, जैसे ये तो बड़ी जनरल टाइप की बटरफ्लाई है, कोई इसको कई पेड़ों पे ये पनपती है। ऐसे ही जैसे झाड़ियाँ होती है ना, केसिया तोरा होता है, ये रोड किनारे उग जाता है अपने आप जंगली, उस पे ये अंडे दे देंगी। ये आपका अमलतास है, आपका ये कचनार है, और आपका केसिया की वैरायटियाँ हैं जो, तो इन पेड़ों को ये अंडे दे देंगी। तो ये इनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत जंगल में रहेंगी या ये बहुत पर्टिकुलर टाइप का पौधा चाहिए। तो ये जनरल टाइप की बटरफ्लाई, जर्नलिस्ट हैं। और रेत पे ये बैठेंगी, तो ये रेत पे तो इनकी रिक्वायरमेंट है पानी और नमक। तो ये और दूसरा इनका फ़ायदा ये होता है, ऐसे पॉइंट पे सारी एक साथ मिल जाती हैं, तो मेल फीमेल भी एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। पीले रंग की तितली से दिखने वाले लेमन एमिग्रेंट से इन दिनों राजधानी और उसके आसपास की फिजाएं एक अलग ही सुकून देने वाली हैं, जिसके कारण यहाँ की शांत वादियों की खूबसूरती और भी बढ़ गई है।
तो अब अगर आपको देहरादून या मसूरी के आसपास के जंगलों में पीले कलर की तितली दिखे तो समझ जाइए कि इसका नाम लेमन इमिग्रेंट है और ये अपने जीवन के एक खास सफर पर निकली है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट।